बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएमपी के टॉपिक के इतर चैनल में आज हम लोग लेयर 3 की कोई लैब यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। लेयर 3 की कोई लैब डिज़ाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और आते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दो स्विचेज उठाते हैं एज वेल दो राउटर्स। दो स्विचेज में यहाँ पे लेयर 3 की स्विचेज को कर लेता हूँ। यहाँ पे 3560 दो स्विचेज हो गए मेरे पास। दो राउटर्स में जाके यहाँ से पिक कर लेता हूँ। अब इसमें मैंने करना क्या, इथर शेल में मेरे पास सेम डिवाइसेस आ रही है तो क्रॉस केबल लगा लेता हूँ फास्ट इथरनेट 0x1 के साथ। और यहाँ पे इसको मैंने क्या करनी है, इथर शेल हम यूज़ करते थे इसमें हमें बैकअप देने के लिए। बैकअप देने के लिए मेरे पास दो लिंक उठा लेता हूँ, तीन भी आप उठा सकते हो, ठीक है, चार भी जाके यहाँ पे फिजिकल लिंक लगा सकते हो। और फिर ये क्या होगा, ये सारे लिंक्स आपके आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे, एक जाके लॉजिकल लिंक बनेगा इससे। मेरे पास तीन यहाँ पे फास्ट इथरनेट है तो तीन फास्ट इथरनेट अगर आप यहाँ कनेक्ट कर रहे तो आपके पास तकरीबन एक फास्ट इथरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट है उसकी। तो तीन क्या होगा, 300 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट होगी इसकी। बैकअप भी मुझे मिलेगा, एज वेल मेरे पास क्या होगी, बैंडविड्थ भी जाके बढ़ेगी इसकी। तो यहाँ से मैं स्टेट केबल लगा लेता हूँ फास्ट 0x5 के साथ 0x5 के साथ यहाँ पे लगा लेता हूँ। आईपी स्कीम इन्हें देते हैं। आईपी स्कीम में तो यहाँ पे 192.168.1.1/30 कर लेता हूँ, पॉइंट इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ 192.168.1.2/30। और अब आते हैं यहाँ पे मैं विलेन क्रिएट कर लेता हूँ। विलेन बाय डिफ़ॉल्ट है मेरे पास, विलेन 1। मैं विलेन 1 को आईपी देता हूँ 192.168.101। और यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ इसको 192.168.101.100। अब इसी राउटर के पास जो गेटवे होगी वो ये एड्रेस होगी, गेटवे एड्रेस ये होगी आपके पास यहाँ पे। अब इस सेट पे आता हूँ, यहाँ पे 192.168.102.1 सेम इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इस राउटर को मैं आईपी देता हूँ .100। अब आते हैं सबसे पहले स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्विच में कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विच में हमें करना क्या, लेयर 3 की स्विच है। सबसे पहले तो यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, स्विच 1 या SW1 कर लें, भी सही है, ठीक। और यहाँ पे विलेन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इंटरफेस विलेन 1 को जाके आईपी दे देता हूँ। किसको? विलेन 1 को। आईपी एड्रेस 192.168.101.1 2FI.2FI.2FI.0, ठीक है। नो शट कर लेंगे यहाँ पे। अब मैं इंटरफेस के ऊपर आईपी देना चाहता हूँ। कौन से इंटरफेस के ऊपर नहीं, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पोर्ट चैनल क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी कैसे इंटरफेस पोर्ट चैनल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ, रेंज, और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0x1 से लेकर के 3 तक। ये मेरे पास चैनल ग्रुप मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा, 1। और मोड यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, इसकी एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने लेयर 3 के ऊपर काम करना है। लेयर 3 के ऊपर मैंने यहाँ पे काम कर लेना है, ठीक, नो शट। अब मैंने इंटरफेस पोर्ट चैनल पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास बनी है नहीं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मेरे पास पोर्ट चैनल बन गई, यहाँ पे डाउन आ रही है तो मैं इस पोर्ट चैनल को आईपी भी दे देता हूँ। क्या करता हूँ, आईपी देता हूँ, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, नो शट कर ले। अब यहाँ पे नो स्विच पोर्ट कर ले। पहले अगर मैं ऐसे आईपी अप्लाई कर लेता हूँ, आईपी एड्रेस नहीं लगती, तो मैं यहाँ पे नो स्विच पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.1.1 2FI.2FI.2FI.252/30 की दो जाके मैंने दो पीसी का दो डिवाइस को मैंने आपस में कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे नो शट कर लेते, नो शट पहले से की मेरे ख्याल में।
यहाँ पे काम खलास हो गया मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैंने खैर बाद में यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आना यहाँ पे स्विच 2 के पास। स्विच 2 में मैंने करना क्या है, सबसे पहले ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आता हूँ, होस्ट नेम इसके चेंज कर देता हूँ, स्विच 2 कर ली। यहाँ पे मैं इंटरफेस VLAN 1 को IP दे देता हूँ। IP एड्रेस क्या थी 192.168.102.1 205.205.205.252 ठीक, सॉरी 0 कर देता हूँ। ठीक, डो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक, अभी नहीं यहाँ पे नो शट कर देता हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन आ रही है मेरे पास। इनमें यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। अब इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 2 3 यहाँ पे मैं करता हूँ चैनल पोर्ट, बल्कि इसमें से यूँ कर लेते हैं कि चैनल पोर्ट में पहले क्रिएट कर लेते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। ठीक है, इसे करता हूँ नो शट नो स्विच पोर्ट और IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। IP एड्रेस 192.168.1.2 205.205.205.252 पॉइंट टू पॉइंट ये थे हमारे पास। एंटर करें यहाँ पे नो शट। अब इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के 3 तक, और यहाँ पे चैनल ग्रुप मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। मोड मेरे पास एक्टिव कर ले, कोई मुझसे एक्टिव भी कर ले, हमें कम करेगा ना। एक्टिव पैसिव भी कर सकते हैं, इसको पैसिव कर ले, लाजमी तो नहीं है, पैसिव कर इसको यहाँ पे। ठीक है, नो स्विच पोर्ट कर लेते हैं हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पे से पैसिव लगा लेते हैं। ठीक, नो शट, इसे एग्जिट कर ले यहाँ पे। अब डू शो रनिंग कन्फिगरेशन में चेक कर ले, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लगाई, इसके ऊपर चैनल मेरे पास बना बिल्कुल चैनल 1 और IP इसके असाइन की गई है, और यहाँ पे मेरे पास पैसिव बना बिल्कुल ज़बरदस्त, और ये मेरे पास अब भी हुआ चैनल। ठीक, 3 तक। अब मैं आता हूँ यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास IP असाइन होंगे, चैनल भी अप हो गए बिल्कुल ठीक। लास्ट में देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास VLAN भी आ गए बिल्कुल ठीक। अब आता हूँ मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे राउटिंग लगा देता हूँ। कोई राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी मेरे पास अंडर कर ले, 10 कर ले, वॉट जो भी कुछ असाइन कर 30 कर ले, इंटर कर ले। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे IP राउटिंग इनेबल कर ले क्योंकि मेरे पास लेयर 3 स्विच है। यहाँ पे IP राउट ये लेयर 3 इस वक्त ये लेयर 2 है। अब लेयर 3 बनेगा, मैं इसे जब यहाँ पे IP राउटिंग कर लेता हूँ या इनमें से नो स्विच पोर्ट कर लेता हूँ, देन ये हमारे पास लेयर 3 में जाके कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं राउटर ARP 50 कर ले, कोई मसला नहीं। नेटवर्क, कौन सी नेटवर्क असाइन करनी है, अपनी नेटवर्क। डू शो IP राउट कनेक्टेड, अपनी मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे पास है वो ये है 192.168.102 और 192.168.1.0। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क 192.168.1.0 कर देता हूँ। सेकेंड नेटवर्क 192.168.102.0 कर देता हूँ। ठीक, नॉट टू समरीबल के नॉट टू समरी उस टाइम आप कर सकते हो जिनके पास ये सेम उसमें आ रहे हो, थर्ड ऑक्टेव सेम उसमें आ रहे हो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लगा दे तो ठीक ना हो, कोई इशू नहीं है, मतलब समरी मुझे ना बना करके दे दे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे स्विच 2 के पास। यहाँ पे करते IP राउटिंग इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद राउटर ARP यहाँ पे 50 दी थी मुझे याद है, 30 से फिर मैंने चेंज कर 50 कर लिया। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ डू शो IP राउट्स कनेक्टेड, मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 192.168.101.0 एक ये है, एक मेरे पास 1.0। अब ये अगर यहाँ पे क्या हुई, अगर आपके पास वहाँ पे सही हुई राउटिंग से मैच हुई तो ये नाइबरशिप एजेंसी बना लेगी, नाइबरशिप इसकी बन जाएगी। ठीक है, नाइबर एजेंसी इसकी बन गई, नाइबरशिप इसकी बन गई। यहाँ पे नोट और सब करना चाहते हो कर लो, नहीं कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास काम खलास हुआ। अब आते हैं यहाँ पे राउटर की तरफ। राउटर हमारे पास फास्ट 0/0 के ऊपर। यहाँ पे मैंने करना ये है कि नो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के ऊपर होस्ट नेम राउटर 1 कर ली। यहाँ पे
सबसे पहले मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को जाके आईपी असाइन करना चाहता हूँ। 5 कहाँ पे है? वो तो स्विच है मेरे भाई, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। नींद की गोली का ही क्या हुआ? आईपी एड्रेस 192.168.101.100 ठीक है, नो शट कर देने यहाँ पे। और इसमें मैंने कुछ और करना ही नहीं है। इसको क्या करनी है, मैंने राउट दे देनी है। क्या देनी? आईपी राउट। कि मेरे पास बाहर के राउट्स आने चाहिए। कौन से? बाहर के राउट्स आने चाहिए। पहले राउटिंग को बाद में देखते हैं। मैं आता हूँ राउटर 2 के ऊपर एक बार। राउटर 2 में आकर के मैंने थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, होस्ट नेम राउटर 2 कर लेता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने इसको आईपी दे दी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, इसको आईपी देनी है। आईपी एड्रेस 192.168.102.100, सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं डू शो आईपी, डू शो पिंग कर लेते हैं। डू शो डू पिंग 192.168.102.1, ये इसकी गेटवे है। गेटवे को पिंग करें नहीं करें, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नहीं करें यहाँ पे मेरे पास, तो मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आप आ रही है, बिल्कुल ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे आईपी राउट कर लेनी। क्या करनी? आईपी राउट। आईपी मेरे पास ही आ रही 102, ठीक। और यहाँ पे आईपी राउट मेरे पास आ रही। आईपी राउट मैंने क्या देनी है यहाँ पे? डिफ़ॉल्ट। मैं 0.0.0.0 जो भी बाहर के राउट्स हो मेरे पास आ जाए, सबनेट मास्क जो कुछ भी हो के पास, आईपी जो भी हो, सबनेट मास्क जो भी हो के पास, किसके थ्रू होनी चाहिए? 192.168.102.1 के थ्रू होनी चाहिए। एंटर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें पिंग करें यहाँ पे 192.168.102.1, इन्हें चेक करें यहाँ पे, पिंग होगी। ठीक मेरे भाई, ये के पास पिंग होगी। अब आते हैं यहाँ पे 10.2 जाके चेक कर लेते हैं, वो भी जाके पिंग हो रही है मेरे पास। अब इन्हें यहाँ पे 1 को जाके पिंग कर लेते हैं, 1 भी जाके पिंग हो रही है। अब मैंने चेक करने 101.1 को जाके देख लेता हूँ, वो भी पिंग हो रही है मेरे पास। अब 102 को सॉरी 100 को जाके चेक कर लेता हूँ, वो मेरे पास देखते हैं कि उस तरह से मैंने राउट्स दी थी या नहीं दी थी। उस तरह से मैंने राउट नहीं दी है। जब मैं उस तरफ से राउट दूंगा देन वहाँ से भी आपके पास कम्युनिकेशन बनेगी। तो आता हूँ मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ, तब तक राउटर 1 में आते हैं। राउटर 1 में यहाँ पे आईपी राउट्स, कोई भी आईपी हो, नेक्स्ट हॉप पे जो भी आईपी मेरे पास आ रही हो, मतलब यह इस रेंज में जो भी आईपी यहाँ पे आ रही, किसी भी नेटवर्क से आ रही, लेकिन आ रही इसके थ्रू आ रही, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे राउटर 1 यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आईपी राउट 0.0.0.0 जो भी आईपी हो, सबनेट मास्क कुछ भी हो आपके पास, और किसके थ्रू आनी चाहिए? 192.168.101.1, ठीक है। इन्हें एंटर कर लें यहाँ पे। अब चेक कर ले यहाँ पे पिंग 192.168.101.1, अपनी गेटवे को चेक कर ले, गेटवे पिंग हुई है यहाँ पे मेरे पास। अब 1.1 को जाके चेक कर ले, हमने राउटर की जो हम लोगों ने जाके पोर्शन बनाई थी, पोर्शन का आईपी जाके पिंग हो रही है। अब पोर्शन जो थी वहाँ पे नेक्स्ट एंड के ऊपर, ठीक, हॉप के ऊपर, उसी के ऊपर चेक कर लेते हैं 2, वो भी पिंग हो रही है। अब जाते हैं क्या उसके दूसरी लैन के ऊपर 102.1, लैन की जो गेटवे थी वो भी जाके पिंग हो रही है। अब वहाँ पे जाते हैं, जो नेक्स्ट मेरे पास वो स्टेशन आ रहा था उसको पिंग कर देते हैं। ये मेरे पास कनेक्टिविटी होगी। अब कुछ शो कमांड देखते हैं, ठीक। आते हैं यहाँ पे, इन्हें सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कॉपी रनिंग कन्वर्जन, रैम से इन्हें ले जाएं एनवी में जाकर सेव कर दें। इसे हम लोग रैम से हार्ड डिस्क में जाकर डेटा सेव करते हैं। यहाँ पे कॉपी रनिंग कन्वर्जन से स्टार्टर में सेव करें, इन्हें एंटर कर लें। साथ ही मैं यहाँ पे राउटर 2 में आ जाता हूँ, इसे भी यहाँ पे कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन, और आते हैं यहाँ पे स्विच के पास, कॉपी कर लेते हैं रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन, और यहाँ पे इन्हें भी यहाँ पे आप कर लेते हैं।
कॉपी रनिंग कन्वर्सेशन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे शो इथर चैनल देखते हैं, शो इथर चैनल समरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास पोर्ट चैनल 1 बनी हुई है, यहाँ पे आर यू आ रही है। आर के मतलब क्या हो गया, लेयर 3। एस यू जो हमारे पास पहले आता था वो लेयर 2 था, अब लेयर 3 आ रही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाई थी, जो चैनल ग्रुप 1 मोड हम लोगों ने एक्टिव कर दी। एक्टिव मीन्स यहाँ के पास LSAP में जाके यूज होती है, लेयर 3 प्रोटोकॉल है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था यहाँ पे, और ये प्रोटोकॉल क्या है, LCPR। LCP हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्या है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और हम लोग लेयर 3 डिवाइस के ऊपर काम करें, किसके ऊपर, लेयर 3 डिवाइस का। यू मीन्स इन यूज, कहाँ पे है ये, लेयर 3 इन यूज। यहाँ के फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट चैनल में है, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, तीनों के पास एक ही पोर्ट चैनल के अंदर मौजूद है। तो शो आईपी इन इंटरफेस ब्रीफ, यानी यहाँ पे देखें आपके पास पोर्ट चैनल 1 है, अब भी है, ये तीनों मेरे पास अब आ रहे, क्योंकि तीनों मेरे पास 3 यहाँ पे फिजिकल लिंक थे, वो एक लॉजिकल लिंक में जाके कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे यह के पास आ रही है विलेन। विलेन में हम लोगों ने यहाँ पे वो की थी, बाई डिफॉल्ट विलेन 1 के अंदर सारे पोर्ट्स मौजूद है, उसको आईपी दी थी, उसको जाके अब भी कर लिया हम लोगों ने। शो इथर चैनल, लोड बैलेंसिंग यहाँ पे चेक कर लें, लोड बैलेंसिंग आपके पास सोर्स में इसके ऊपर जाके काम करें यहाँ पे। अब देखते हैं ये लोड बैलेंसिंग चेंज हो सकती है नहीं, ट्राई कर लेते हैं। पैकेट ट्रेसर है, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो कोई मसला नहीं, ठीक। पोर्ट चैनल लोड बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। जी मेरे भाई कोर बताना इसका। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, सो डेस्टिनेशन आईपी, सो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैं यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन मैक कर लेते हैं इसको। अब जब इसे चेक करोगे, डू शो इथर चैनल लोड बैलेंसिंग करोगे, तो आपके पास अभी ये शो डेस्टिनेशन मेकर्स को फॉलो करके जाएगा। जिस लिंक से डेटा आ रहा है उसी लिंक के ऊपर डेटा वापस रिसीव कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी आना चाहता हूँ, ये तो इसी स्विच में था, इसके ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। शो इथर चैनल, शो इथर चैनल मुझे बता रहे, सिर्फ शो इथर चैनल मैंने कर ली, अब समरी नहीं कर ली। ग्रुप मेरे पास सेट लेयर 3 आ रही है, यहाँ पे बस मैक्सिमम 3 पोर्ट्स है, ठीक है। और सॉरी 3 पोर्ट्स है, मैक्सिमम पोर्ट्स 16 इसमें आ सकते हैं, कितने 16। इसमें ये चीज़ याद रखिए 16 क्यों आती है, क्यों यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस है, नहीं मेरे भाई डिवाइस की बात नहीं, बात हो यहाँ पे LCP की बात हो रही है। LCP के पास अप टू 16 पोर्ट्स के ऊपर जाके काम कर सकते हैं फिजिकल लिंक के ऊपर। इसमें 8 लिंक्स एक्टिव होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 8 लिंक्स को कहते हैं हॉट स्टैंड बाई या स्टैंड बाई लिंक्स कहते हैं। अगर ये पहले 8 एक्टिव लिंक में से कोई भी फेल ओवर हुआ तो बाकी आपके पास हॉट स्टैंड बाई से जाके इन्हें को पिक कर लेते हैं वहाँ पे। और प्रोटोकॉल मेरे पास कौन सी चल रही है यहाँ पे, अच्छा पोर्ट चैनल 1 है, मैक्सिमम पोर्ट चैनल आपके पास 16 बन सकते हैं यहाँ पे। LCP प्रोटोकॉल कितनी क्या है, प्रोटोकॉल LCP मेरे पास है। शो इथर चैनल समरी कर ले, समरी से कंप्लीट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक हम लोगों ने ग्रुप बनाई थी, ठीक है। और पोर्ट चैनल 1 है आपके पास, राउटर मतलब लेयर 3 इन यूज, लेयर 3 इन यूज है के पास। और यहाँ पे LCP प्रोटोकॉल है, फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 0/3 तीनों जाके एक ही लॉजिकल लिंक के अंदर जाके बनी हुई है। अच्छा शो स्पेलिंग ट्री हम लोगों ने चेक नहीं की, शो स्पेलिंग ट्री में यहाँ पे देखें के पास शो स्पेलिंग ट्री, ये विलेन 1 के अंदर जाके मौजूद है। हम लोग कहाँ पे, अच्छा कहाँ पे, नहीं मेरे जान ये कुछ यहाँ देखे शो स्पेलिंग ट्री में से अब यहाँ पे देखा के पास सिर्फ 5 लिंक दिखाई दे रहे जो हम लोग किसी नोड से जाके साथ कनेक्ट है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे देखे इसे भी चेक कर ले, इसे एंड कर ले। शो स्पेलिंग ट्री आगे देखे, यहाँ पे समरी देखना चाहते हो, डिटेल देखना चाहते हो, देख इसको विलेन 1, ठीक है। फॉरवर्डिंग SCP एक्टिव, शो स्पेलिंग ट्री कर ले। ये यहाँ पे 4 लिंक आपको बता रहे हैं, फॉरवर्डिंग 4, लेकिन आपको दिखाई यहाँ पे एक ही रहा है, वहाँ पे 4 दिखा रहा है। 3 की बंडल बनी हुई है, वो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहा। 3 की बंडल बनी हुई, एक जाके आपके पास
राउटर के साथ जाके कनेक्ट है यहाँ पे। इसमें आते हैं स्विच वन में हम लोगों ने एक काम नहीं किया, वो ये था कि शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में पास सोर्स में कर इसके ऊपर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए, यहाँ पे पोर्ट चैनल कर ले, पोर्ट चैनल लोड बैलेंसिंग सोर्स आइफन डेस्टिनेशन आइफन मेक एंटर कर ले। अब डू शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग। तो अब ये क्या हुआ आपके पास, शो डेस्टिनेशन मेक एड्रेस के ऊपर जाके चेंज हुआ। अब इन्हें सेव कर ले, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्विच वन में एज वेल, यहाँ पे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, स्विच टू के अंदर। ठीक है, इसलिए को जाके सेव कर लेते हैं, या सेव नहीं करनी है, ठीक ऑलरेडी सेव है। चलो सेव कहाँ भी, तो अभी बनाई तुम लोगों ने, इतर चैनल विद LSCP ठीक, इतर चैनल LSCP विद लेयर 3 स्विच। ठीक है, लेयर 3 स्विच कर लेते हैं और इसको जाके एफ ड्राइव डेटा में CCNA है, CCNP है, इसको जाके सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।